हेलो हेलो। स्वागत है गेट अलाइव 9 के धमाकेदार दुनिया में, जहां हर कहानी है मजेदार, थोड़ी जादुई और पूरी दिलचस्प। तो बांधिए अपनी कल्पना की बेल्ट और चलिए उड़ जाते हैं आज की कहानी के साथ। शहर के सबसे पॉश इलाके ग्रीनवुड विला में सन्नाटा पसरा हुआ था। बाहर मूसलाधार बारिश हो रही थी और बिजली की कड़कड़ाहट ने मिसेस डिसूजा की धड़कनों को और बढ़ा दिया था। उनकी सबसे कीमती चीज, उनकी सफेद रशियन बिल्ली लूना, गायब थी। लूना कोई साधारण बिल्ली नहीं थी। उसकी नीली आंखें और रेशमी बाल उसे पूरे शहर में मशहूर बनाते थे और हाल ही में उसने एक पालतू जानवरों की प्रतियोगिता में 50,000 रुपए का इनाम जीता था। मिसेस डिसूजा ने रोते हुए शहर के मशहूर प्राइवेट डिटेक्टिव आर्यन खन्ना को फोन किया। आर्यन अपने तेज दिमाग और बारीक नजर के लिए जाना जाता था। जब आर्यन घटनास्थल पर पहुंचा तो रात के 11 बज रहे थे। मिसेस डिसूजा ने बताया कि मैंने रात 9 बजे उसे खाना दिया और उसके सोने के कमरे में लिटा दिया। दरवाजा अंदर से बंद था और खिड़कियां भी, लेकिन अब वहां नहीं है। आर्यन ने कमरे का मुआयना किया। कमरा अंदर से बंद नहीं था, बल्कि कुंडी बाहर से खुली हुई थी, जो यह इशारा कर रही थी कि कोई घर के अंदर का ही व्यक्ति इसमें शामिल हो सकता है। कमरे में सब कुछ सामान्य लग रहा था, सिवाय एक चीज के। खिड़की के पास मखमली कालीन पर कीचड़ के हल्के निशान थे, लेकिन वे निशान किसी इंसान के जूते के नहीं, बल्कि कुछ अजीब से थे। आर्यन ने अपनी टॉर्च जलाई और देखा कि खिड़की की ग्रिल का एक पेंच ढीला था। चोर ने जबरदस्ती घुसने की कोशिश नहीं की थी, उसने बड़ी सफाई से काम किया था। अगली सुबह बारिश रुक चुकी थी, लेकिन रहस्य गहराता जा रहा था। आर्यन ने घर के नौकरों से पूछताछ शुरू की। घर में 3 लोग काम करते थे, रसोइया रामू, माली काका और नई आया सुनीता। रामू रसोइया डरा हुआ लग रहा था, लेकिन उसने बताया कि वह पूरी रात अपनी कोठरी में सो रहा था। माली काका का कहना था कि वह छुट्टी पर थे, लेकिन सुनीता के जवाबों में हिचकिचाहट थी। जब आर्यन ने सुनीता से पूछा कि वह रात 9 से 10 बजे के बीच कहां थी, तो उसने कहा कि वह फोन पर अपने गांव बात कर रही थी। लेकिन आर्यन ने देखा कि सुनीता बार बार अपनी कलाई पर बंधी एक लाल रंग की सस्ती घड़ी को देख रही थी, जो शायद उसने अभी अभी खरीदी थी। तभी आर्यन को बगीचे में एक और सुराग मिला। झाड़ियों के बीच, जहां से दीवार फांद कर बाहर जाया जा सकता था, वहां उसे मछली का एक टुकड़ा और एक चमकीला नीला बटन मिला। यह बटन किसी बरसाती कोट का लग रहा था। मिसेस डिसूजा ने पुष्टि की कि लूना को टूना मछली बहुत पसंद थी। इसका मतलब साफ था, अपहरणकर्ता ने बिल्ली को लालच देकर बुलाया था। आर्यन ने उस अजीब कीचड़ के निशान की फिर से जांच की, जो उसने रात में देखा था। प्रयोगशाला की रिपोर्ट से पता चला कि वह कीचड़ लाल मिट्टी थी, जो ग्रीनवुड विला में नहीं, बल्कि शहर के बाहरी इलाके में बन रहे एक नए निर्माण स्थल पर पाई जाती थी। सुराग अब घर से बाहर की ओर इशारा कर रहे थे। आर्यन ने तुरंत अपनी बाइक स्टार्ट की और शहर के बाहरी इलाके में स्थित उस निर्माण स्थल की ओर निकल पड़ा। वहां पहुंचकर उसे पता चला कि उस साइट के पास ही एक पुरानी वीरान हवेली है, जिसका इस्तेमाल अक्सर आवारा लोग छिपने के लिए करते थे। हवेली के पास पहुंचते ही आर्यन को वही लाल मिट्टी दिखाई दी। उसने अपनी चाल धीमी कर दी। हवेली के एक टूटे हुए कमरे से धीमी धीमी आवाजें आ रही थीं। आर्यन ने दबे पांव खिड़की से झांक कर देखा। अंदर एक आदमी बैठा था, जिसने पीला बरसाती कोट पहना हुआ था और उस कोट का एक बटन गायब था। वह आदमी फोन पर किसी से बात कर रहा था कि चिंता मत करो, बिल्ली मेरे पास है। मालकिन से 5 लाख मांगो, वरना यह बिल्ली कल का सूरज नहीं देख पाएगी। आर्यन ने गौर से देखा। वह आदमी कोई और नहीं, बल्कि मिसेस डिसूजा का पुराना ड्राइवर विक्रम था, जिसे उन्होंने चोरी के इल्जाम में 2 महीने पहले नौकरी से निकाल दिया था। कमरे के कोने में एक पिंजरा रखा था, जिसमें लूना डरी हुई बैठी थी। विक्रम ने ही सुनीता को लालच देकर घर का दरवाजा खुला छोड़ने के लिए मनाया था। सुनीता को दी गई वह नई घड़ी विक्रम की ही रिश्वत थी। रहस्य अब सुलझने के कगार पर था, लेकिन लूना को सुरक्षित बाहर निकालना अभी बाकी था। विक्रम के पास एक लोहे की रॉड थी और वह गुस्से में लग रहा था। आर्यन जानता था कि अगर उसने जल्दबाजी की
तो लूना को चोट लग सकती है। उसने चतुराई से काम लेने का फैसला किया। उसने अपनी जेब से एक सिक्का निकाला और कमरे के दूसरे कोने में फेंक दिया। सिक्के की आवाज सुनकर विक्रम चौंका और मुड़ा। कौन है वहां? जैसे ही विक्रम उस कोने की ओर बढ़ा, आर्यन खिड़की से अंदर कूद गया। उसने फुर्ती से लूना का पिंजरा उठाया, लेकिन पिंजरे की खड़खड़ाहट से विक्रम का ध्यान उस पर गया। वह चिल्लाया, तुम यहां कैसे आए? और रॉड लेकर आर्यन की तरफ दौड़ा। आर्यन ने कराटे का एक दांव इस्तेमाल करते हुए विक्रम के हाथ से रॉड गिरा दी और उसे जमीन पर पटक दिया। थोड़ी ही देर में पुलिस वहां पहुंच गई, जिसे आर्यन ने हवेली में घुसने से पहले ही लोकेशन भेज दी थी। पुलिस ने विक्रम को गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ में विक्रम ने कबूला कि उसने बदले की भावना और पैसों के लालच में यह योजना बनाई थी। सुनीता को भी पुलिस ने हिरासत में ले लिया। शाम तक लूना अपने घर वापस आ चुकी थी। मिसेस डिसूजा की आंखों में खुशी के आंसू थे। उन्होंने आर्यन को धन्यवाद देते हुए इनाम का चेक देना चाहा, लेकिन आर्यन ने मुस्कुराते हुए मना कर दिया। उसने कहा कि एक जासूस के लिए सबसे बड़ा इनाम किसी रहस्य को सुलझाना होता है। लूना ने म्याऊं की आवाज निकाली और आर्यन के पैरों से अपना सिर रगड़ा, मानो वह भी उसे धन्यवाद दे रही हो। ग्रीनवुड विला का सन्नाटा अब खत्म हो चुका था और लापता बिल्ली का रहस्य हमेशा के लिए सुलझ गया था। आज की वीडियो बस यहीं तक थी, लेकिन ज्ञान, हंसी और जिज्ञासा कभी खत्म नहीं होती। तो चलते हैं एक नई खोज की ओर, एक नई सोच की ओर। अगर आप साथ हैं तो हर वीडियो एक नई उड़ान है। सब्सक्राइब जरूर करना और कमेंट में बताओ अगली उड़ान कहां तक ले जाए आपको। कंटेंट नहीं, कनेक्शन बनाते हैं। हम हैं गेट अलाइव 9। मस्त रहिए।